मधुमक्खी। अरे भाई, ये नाम सुनते ही ना अक्सर दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है कि नहीं? कभी सोचा है कि अगर कोई मधुमक्खी एकदम करीब आ जाए तो उस पल में हमारा रिएक्शन क्या होता है? ज्यादातर लोगों का जवाब तो यही होगा, घबराहट और भागने की कोशिश। तो आज हम इसी डर को थोड़ा साइड में रखेंगे और समझेंगे कि मधुमक्खी का सामना करने का सबसे कारगर तरीका आखिर है क्या। तो चलिए सीधे उसी सवाल पर आते हैं जो हम सबके मन में है। अगर एक मधुमक्खी हमला करने के मूड में लग रही है तो बचने का सबसे सही तरीका क्या होगा? उसे हाथ से हटा देना या तेजी से भाग जाना? सोचिए जरा। लेकिन क्या यह सच में काम करता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सबसे बेहतरीन उपाय है कुछ भी नहीं करना, मतलब सच में कुछ भी नहीं। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है ना? हमारी हर इंस्टिंक्ट के खिलाफ है ये बात, पर सच यही है। शांति और बस शांति, यही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। तो चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम मधुमक्खियों को अक्सर एक उड़ते हुए खतरे की तरह ही देखते हैं, पर क्या वे सच में हमारी दुश्मन है या ये सिर्फ हमारे देखने का नजरिया है? देखिए, एक तरफ है हमारी सोच कि मधुमक्खियां तो भाई बहुत आक्रामक होती हैं, और दूसरी तरफ है हकीकत। असल में ये बहुत ही मासूम और संवेदनशील जीव हैं। ये हमारी दोस्त हैं जो हमें शहद देती हैं और सबसे जरूरी परागण करके हमारी फसलों को, हमारी दुनिया को चलाती हैं। तो ये खतरा नहीं बल्कि हमारे लिए जरूरी हैं। अच्छा, अगर मधुमक्खियां हमारी दोस्त हैं तो फिर ये सवाल उठता है कि वो हमला करती ही क्यों हैं? आइए जरा उनके इस बर्ताव के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। ये बात गांठ बांध लीजिए। मधुमक्खी कभी भी बेवजह हमला नहीं करती। उसका डंक मारना वो हमेशा सेल्फ डिफेंस में उठाया गया एक आखिरी कदम होता है, जब उसे लगता है कि उसकी जान खतरे में है। ये अग्रेशन नहीं है, ये बचाव है। और ये जो प्रक्रिया है ना, बड़ी दिलचस्प है। मधुमक्खी कभी भी सीधे आकर डंक नहीं मारती। हमला करने से पहले वो एक छोटा सा टेस्ट लेती है। वो बड़े आराम से आकर हमारे शरीर पर कहीं बैठ जाएगी। ये पल दरअसल ये जानने के लिए होता है कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। अब बात करते हैं उस एक पल की, वो फैसला करने वाला पल जब सब कुछ तय होता है। जब मधुमक्खी आकर बैठती है तो वो दोस्ती की एक परीक्षा ले रही होती है, और इस टेस्ट का नतीजा पूरी तरह से हमारे अगले कदम पर निर्भर करता है। जरा सोचिए, हम आराम से खड़े हैं और अचानक एक मधुमक्खी आकर हाथ पर बैठ जाती है। दिल जोरों से धड़कने लगता है, सांसें मानो रुक सी जाती हैं। अब क्या? और ऐसी हालत में क्या होता है? अंदर से एक ही आवाज आती है, हटाओ ऐसे, भागो यहां से। पर एक सेकंड के लिए रुकिए, सोचिए जरा, क्या यह सच में सही कदम है? कहीं यही तो वो गलती नहीं जो मधुमक्खी को हमला करने पर मजबूर कर देती हो? तो फिर आइए जानते हैं कि इस परीक्षा को पास कैसे किया जाए और यकीनन हमले से कैसे बचा जाए। इसका समाधान 4 बहुत आसान स्टेप्स में है। पहला, बिल्कुल शांत रहिए, अपनी सांसों को काबू में रखिए। दूसरा, कोई भी रिएक्शन मत दीजिए, उसे हटाने या मारने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं। तीसरा, उसकी मौजूदगी को बस एक्सेप्ट कर लीजिए। और चौथा, जो भी काम कर रहे थे उसे आराम से करते रहिए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। देखिए, यहां 2 रास्ते हैं और 2 ही अंजाम। एक रास्ता है घबराहट और झटकने का। इस रास्ते पर मधुमक्खी हमें दुश्मन मान लेगी और नतीजा होगा हमला। दूसरा रास्ता है शांति और स्वीकार करने का। इस रास्ते पर वो हमें दोस्त समझेगी और कुछ ही पलों में खुद ही उड़ जाएगी। चुनाव हमारा है। तो ये सारी जानकारी हमें मधुमक्खियों के बारे में क्या सिखाती है? ये हमें उन्हें देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। ये बताती है कि शायद समस्या मधुमक्खी में है ही नहीं, बल्कि हमारी डर से भरी प्रतिक्रिया में है। और इसका सबसे बड़ा सबूत चाहिए तो बस प्रकृति की ओर देखिए। जानवर मधुमक्खियों से नहीं घबराते, न ही उन्हें हटाते हैं। वो शांत रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं, और नतीजा, मधुमक्खी उन्हें दोस्त मानकर आगे बढ़ जाती है। ये तरीका हर रोज हर पल काम करता है। इस पूरी बातचीत का सार ये है कि मधुमक्खी का हमला दरअसल हमारे अपने डर का ही नतीजा है। तो ये सोचने वाली बात है ना, कि सिर्फ मधुमक्खी के मामले में ही नहीं, बल्कि जिंदगी के कई और पहलुओं में भी कहीं हमारा डर ही तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं बन जाता।